स्मार्ट करियर में आज हम बात इंजीनियरिंग की कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की तैयारी कैसे की जाए। अगर आप इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं तो आपके जहन में जो जो सवाल उठ रहे होंगे उन सभी सवालों के जवाब आज आपको इंडिया न्यूज के इस शो में मिलने वाले हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कॉलर्स भी फोन कर रहे हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं। यहां पर हिमानी, मेरा आपसे सवाल ब्रेक से पहले जो मैं पूछ रही थी वो ये है कि एक कॉलर ने हमें फोन किया और पूछा कि हम किस स्ट्रीम में इंजीनियरिंग की जाएं, ये इसका चुनाव कैसे करें, क्योंकि कुछ ट्रेडिशनल फील्ड्स होती हैं, कुछ अभी नए नए कोर्सेज भी आ गए हैं इंजीनियरिंग में। क्या प्लेसमेंट्स को ध्यान में रख के भी चुनाव किया जाना चाहिए कि किस स्ट्रीम में जाना चाहे? बिल्कुल तन्वी, शुभम, मैं आपका ये आंसर देना चाहूंगी। आज करियर प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना सबसे बड़ा फैक्टर है आपके लिए स्पेशलाइजेशन चूज करने का। जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अगले 5 साल बहुत इमेंस हैं। बट बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया एंड नई स्पेशलाइजेशंस जैसे बायोटेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम, मैकाट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, इनकी भी बहुत ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स होने वाले हैं। देयर इज अ स्टैटिस्टिक्स व्हिच प्रूव्स दैट ये सारी स्पेशलाइजेशंस के करियर प्रोस्पेक्ट 200% ग्रो करने वाले हैं कंट्री में। बहुत सारी नई स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी नई ई-कॉमर्स कंपनीज हैं जिनके पे पैकेजेस बहुत फिनोमिनल हैं जी। और आज एक इंजीनियरिंग करके जब बच्चा पास आउट होता है तो उसका ये ड्रीम 15-20 लाख का पैकेज पाना बहुत ट्रू है। बिल्कुल, तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखकर आप अपनी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। एक और कॉलर इस वक्त हमें फोन कर रहे हैं, रांची से शुभम फोन कर रहे हैं। शुभम, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मैम, हम इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेना चाहते हैं। शुभम, अपना सवाल दोहराएंगे आप? मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेना चाहता हूँ इंजीनियरिंग में। क्या इसका स्कोप कैसा है? जी हिमानी, आप इसका जवाब देंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप कितना है? प्लेसमेंट्स की जब हम बात करते हैं, आगे भविष्य की हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इस वक्त मौजूदा दौर में किस तरह से देखा जाता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के करियर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। बहुत सारी सेमीकंडक्टर कंपनीज, बहुत सारी एलईडी कंपनीज के प्लांट्स इंडिया में बनने वाले हैं। बहुत सारी कंट्रीज हमारी इंडिया में इन्वेस्ट करने वाली हैं इन प्लांट्स पे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोस्पेक्ट्स आगे 5 साल के लिए बहुत अच्छे हैं। पैकेजेस बहुत हाई हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, अब्रॉड जाने की बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। ये एक बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन प्रूव होने। चलिए शुभम, हमें उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा अपने सवाल का। जेटी साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जी आप कुछ कहना भी चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अब बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। अगर आप इंजीनियरिंग के किसी कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, चाहे वो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो या यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम हो, बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। निराशा हाथ ना लगे, इसके लिए तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? क्या 10+2 के बाद ही ये फैसला लेना चाहिए कि आपके क्या क्या इंटरेस्ट है किस एग्जाम्स में और किस किस सब्जेक्ट्स में, और उसके बाद आप इंजीनियरिंग चूज करें, या फिर उससे कुछ साल पहले से आपको तैयारी करनी, बेस बनाना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, जो शुरू में तो बेस मैथमेटिक्स, फिजिक्स इस सब का अनिवार्य है ही है, लेकिन जब इंजीनियरिंग की पाठ्यक्रम शुरू होता है, कक्षाएं प्रारंभ होती हैं, रेगुलर उसमें रहना अनिवार्य है। अगर रेगुलर नहीं रहेंगे तो पिछड़ जाएंगे। जिसे मैं बताता हूं, जहां जहां हमने प्रयोग ये किया है कि हर वीक एक टेस्ट हर विषय में होना अनिवार्य, उसके बड़े अच्छे परिणाम मिलते हैं और बच्चों को उसकी तैयारी निरंतर करते रहने से ही है। अगर सिर्फ जब एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आती है उसकी तैयारी करते हैं आखिरी सप्ताह में, तो उससे सफलता मिलने की संभावना बड़ी कम रहती है। अभी एक प्रश्न हिमानी जी से पूछ रहे थे कि किस एरिया में हमें जॉब ज्यादा होने की संभावना है। मैं उस बारे में जरा सा कहना चाहूंगा कि देखिए, 17 तारीख को ऐलान हुआ जी केंद्र द्वारा कि 5 गीगावाट से बढ़ के 100 गीगावाट जो सोलर ऊर्जा है उसका भारत में निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 40 गीगावाट जो हाउस टॉप्स पे प्लांट्स लगाएंगे हम सब, और 60 गीगावाट बड़े प्लांट्स लगाएंगे। बिल्कुल। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नेचुरली उस सबके इंटरफेसिंग ग्रिड से होगी, तो इस कारण ढेरों इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरों की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बड़ी बात है। डिजिटल इंडिया के बारे में बातचीत हो रही है, स्मार्ट सिटीज के बारे में कल ही ऐलान हुआ है। स्कोप बहुत है, हर फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप है। चलिए इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे, भी होने वाली है बिल्कुल अब्रॉड से। बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा स्कोप है, हर फील्ड में स्कोप है। और भी कोई सवाल अगर आपका है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद